नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भगवान थवईश्वर के दर्शन करेंगे और उस सिद्धपीठ के बारे में लोगों से जानकारी लेंगे। देखें, यह कीर्ति खेड़ा से होते हुए लगा हुआ है गेट जो भगवान थवईश्वर की तरफ जाता है। हालांकि अन्य बहुत से रास्ते हैं, लेकिन हम आप लोगों को आज भगवान थवईश्वर के इतिहास के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग प्रयास करेंगे भगवान थवईश्वर धाम की मूर्ति के बारे में जानकारी लेंगे लोगों से कि इस मंदिर के पीछे का इतिहास क्या है। लोग भगवान थवईश्वर मंदिर के जस्ट करीब आ गए हैं। यहाँ आने के काफ़ी रास्ते हैं। हम लोग कीर्ति खेड़ा की तरफ से आए हुए हैं। हालांकि थवई ग्राम की तरफ से भी यहाँ आने का रास्ता है। हम देखेंगे और जानकारी लोगों से प्राप्त करेंगे कि कितना पुराना शिवलिंग है और इसकी क्या महिमा है। देखें, जो लोग मिल रहे हैं उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। हम लोग चंद कदमों की दूरी पर है मंदिर से। अभी तुरंत भगवान थवईश्वर बाबा के दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं बहुत सिद्धि शिवलिंग माना जाता है। ऐसा माना जाता है पाताली शिवलिंग है ये और इनकी महिमा इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में मानी जाती है। यहाँ दुकानें भी लगी हुई हैं, छोटे छोटे अन्य मंदिर भी हैं। देखिए, हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि कितना पुराना शिवलिंग है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता है तो हम प्रयास करते हैं उससे जानकारी लेने का। काफ़ी दुकानें भी यहाँ पर लगी हुई हैं। देखिए, लोग आ जा रहे हैं। देखें, जैसा कि हमारे क्षेत्र में ऐसी किंवदंती है कि यह महाभारत कालीन शिवलिंग है। एक दादाजी मिले हैं जो बताएंगे कि यानी ये शिवलिंग कब का है। दादाजी, कृपा करके आप ये बताएं कि भगवान थवईश्वर नाम का जो शिवलिंग है ये कितना पुराना शिवलिंग है, कैसी मान्यता है इस क्षेत्र की। वही आता है, बहुत दिनारी आया। पांडव जब दुर्योधन उनका वधाधीश्वर है, अज्ञातवास जी, जब नहीं का लोग बता रहे हैं कि जब नहीं कह रहा है पांडव लोग। आपका शुभ नाम दादाजी? हमारा नाम संतोष कुमार गुप्ता। गांव कौन सा है आपका? देखिए, बहुआ के संतोष गुप्ता जी ने जानकारी दिया कि पांडव कालीन शिवलिंग है। हम अन्य लोगों से भी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों से भगवान थवईश्वर की महिमा साझा करने का प्रयास करेंगे। देखें, ये दादाजी हैं जो यहाँ पर प्रसाद की दुकान लगाए हुए हैं। दादाजी से भगवान थवईश्वर के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। दादाजी, कितना पुराना शिवलिंग है, कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते हैं। आपको नहीं इसकी जानकारी कितना पुराना शिवलिंग है? बहुत पुराना है। जी 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 जी। अंग्रेज जमाने पीरियड पता नहीं कब का हो, कोई सही सलामत जी 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 जानकारी नहीं। पाताली शिवलिंग माना जाता है जो। आपका शुभ नाम? इंद्रसेन प्रसाद। गाँव कौन सा है आपका? थवई। देखिए, थवई निवासी हैं और दादाजी बता रहे हैं कि ये शिवलिंग इसका कोई पता ही नहीं कि यानी कब का शिवलिंग है ये अन्य लोगों से भी हम कवर करने का प्रयास करते हैं और हम देखें, सीढ़ियों से चलकर भगवान थवईश्वर बाबा के दर्शन आप लोगों को कराएंगे। और यहाँ रखो, यह उतार दो। देखिए, भक्त लोग आ जा रहे हैं। हम लोग भी भगवान थवईश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए चलेंगे और जानकारी बंदर भी यहाँ पर मौजूद है पर्याप्त मात्रा में। भगवान थवईश्वर की महिमा अनंत मानी जाती है हमारे क्षेत्र में। मेरे जीवन में भगवान थवईश्वर की विशेष कृपा रही है। हम प्रयास करते हैं अन्य लोगों से जानकारी लेने का। बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि देखें, नॉर्मल क्षेत्र से कितने ऊंचे पर यह शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि पाताली शिवलिंग है। देखेंगे आप लोग
ये स्वामी जी हैं। देखिए स्वामी जी से हम प्रयास करते हैं जानकारी लेने का। स्वामी जी आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। ये जो भगवान थवईश्वर बाबा का जो शिवलिंग है यह कितना पुराना है, कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? जो नहीं जानकारी है हमें नहीं जी जी यहाँ के जो बासिंदा है जी कोई नहीं बताए पावत है। काल है माँ बाबा वैसे देखल रहे, जी, जी। देखल रहे, हम हूँ देखल रहे, देखो कोई प्रमाण नहीं है कि कब के हैं। दादाजी बता रहे हैं कि इस शिवलिंग का कोई प्रमाण नहीं है कि कब कितना पुराना शिवलिंग है जो है। बताते हैं कि हमारे बाबा लोग या क्षेत्रीय लोगों के जो बुजुर्ग लोग थे वह भी ऐसा बताते हैं कि यानी पहले से ही ये था। वो जो कनघोट के विधवा हैं जी 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 उनका कौन नहीं बताए पावत। शिवलिंग कुछ लोग बताते हैं कि जो पास का जो पेड़ है उसके बारे में लोग जानकारी क्लियर नहीं दे पा रहे। शुभ नाम आपका? दामोदर दास जी हैं जो है, पूजा करते हैं आप यहीं पर जो है, पुजारी जी हैं यहाँ पर, ये ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो है। अन्य लोगों से देखिए कवर करने का प्रयास करते हैं। दादाजी थोड़ा आपसे जानकारी लेना चाहेंगे जो है। क्या आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। है? आपका दादाजी शुभ नाम क्या है? रामदास नाम। गांव कौन सा है आपका? रामदास भगत। रामदास भगत। यहाँ पूजा करने का कार्य करते हैं मंदिर में आप भी? है? यहाँ मंदिर में पूजा करते हैं आप भी? आवत है। पूजा करने के लिए आया करते हैं जो है। हाँ, तो दादाजी थोड़ा हम एक जानकारी ये लेना चाहेंगे आपसे कि ये जो भगवान थवईश्वर का मंदिर है ये बहुत प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। हाँ, और क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि इसका कोई प्राचीन है, सिद्धि है। कुछ जानकारी दे पाएंगे कब का मंदिर है, कब का शिवलिंग है मतलब यहाँ पर? दादाजी आप बता पाएंगे कि कब का शिवलिंग है? शिवलिंग कब का है, ये कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? नाथ का है ये शिवलिंग जो है भगवान थवईश्वर धाम का शिवलिंग कब का है, कुछ जानकारी है, कुछ इसका इतिहास है? ये पांडवन के जमाने के है, उन्हीं की स्थापना की। जी 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 देखिए दादाजी बता रहे हैं कि पांडवों के द्वारा स्थापित शिवलिंग है ये जो है। हालांकि इसे स्थापित शिवलिंग नहीं कहा गया, ऐसा इस क्षेत्र में मान्यता है कि यह शिवलिंग पाताली शिवलिंग है और भगवान थवईश्वर साक्षात पाताल से यहाँ पर निकले थे। क्योंकि बड़ी अचंभित बात यह है कि ऊंचे टीले पर शिवलिंग का निर्माण है जो अपने आप में आश्चर्यजनक अत्यधिक मात्रा में है। देखें ये नंदी बाबा बैठे हैं बाहर की तरफ जो है, भव्य नंदी बाबा हैं यहाँ पर जो है। देखो सुनो मैं बता देखिए कि ये दादाजी आए हैं जो है। दादाजी कुछ बोलना चाहेंगे मंदिर के बारे में, जानकारी देंगे आप जो है? हमका कोई इसके बारे में जानकारी। आपका शुभ नाम? आशा दत्त। गांव कौन सा है आपका? अजमतपुर। देखिए अजमतपुर की आशा दत्त जी हैं और भगवान थवईश्वर के बारे में कुछ जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं जो है। ये कब का शिवलिंग है, कुछ जानकारी? सन तो नहीं बता सकते हैं तो, लेकिन ये है कि बहुत पुराना है, प्राचीन। जी 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 और ये निकली हुई मूर्ति है, कोई उस तरह की नहीं है कि कोई लाकर प्रतिष्ठा की गई। जी जी देखिए दादाजी जानकारी दे रहे हैं कि पाताली शिवलिंग है और इसके सन की गणना किया जाना सामान्य तौर से संभव। धन्यवाद दादाजी, अन्य लोगों को जानकारी दे रहे हैं जो है। देखिए नंदी बाबा बैठे हैं जो है। अब हम प्रयास करते हैं भगवान थवईश्वर के दर्शन। देखिए भव्य मूर्ति है, ऐसी मूर्ति शायद आपको कहीं देखने के लिए मिली हो। भगवान थवईश्वर धाम की लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। ये देखें ये शिवलिंग जो पाली शिवलिंग माना जाता है, ऐसी क्षेत्र की मान्यता है कि ये लगभग एक चावल भर इनकी मूर्ति प्रतिवर्ष बढ़ती है। आप दादी जी यहीं पर रहती हैं, कुछ भगवान थवईश्वर के बारे में जानकारी दे पाएंगी आप जो है? ये कब का मंदिर है? बहुत दिन आरू है जब बच्चा, बहुत दिन आरू जी जी ये नहर में निकली कम युग में नहर चली है तब का निकली मूर्ति। जी 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 लोग तो बताते हैं कि नहर वाली मूर्ति उस किनारे की तरफ एक है। किनारे में एक ही है जो फटवा लागे, देख लो या झूठी ये बहुत फटवा लगा है। इसके बारे में लोग बताते हैं पाताली शिवलिंग है, ये नहर से नहीं निकला, यहीं पर उत्पन्न हुआ है। नहीं नहर निकली, ऐसा आपने सुना होगा लोगों से। मलिया है जी जी उठाते हैं, चढ़ाते हैं, धोते हैं, जी जी सफाई कर रहे हैं। जी 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 भोले बाबा जी
देखें अवस्थी जी है हम लोगों के सामने, थोड़ा हम इनका नाम जानने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम अवस्थी जी? हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार अवस्थी जी। गांव कौन सा है आपका? मकेवर के हम रहने वाले हैं। जी जी जी। और हम अक्सर इस शिवलिंग में आके जलाभिषेक करते हैं। जब हमारे यहाँ उनको बुलावा होता है जी, बाबा जी, का, जी। तब हम आके यहाँ जलाभिषेक करते हैं। और स्वयं का अनुभव हमारा ये है कि यहाँ पर जो मन्नत मांगी जाती है वो मन्नत पूरी होती है। जी। थोड़ा एक जानकारी हम ये लेना चाहेंगे कि कुछ लोग बता दें कि ये नहर में निकला शिवलिंग है या ये पाताली शिवलिंग है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। कारण अब बुजुर्ग लोगों को जो है किदवंतियाँ हैं कि ये नहर में अंग्रेजों के टाइम में मुगलकालीन सल्तनत के बाद में जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हरिद्वार से नहर का जब निर्माण करवाया तो नहर की खुदाई के टाइम में शिवलिंग मिले। जी जो शिवलिंग बड़े वाले शंकर जी के बगल में स्थित है और उसमें आज भी फावड़े के निशान मौजूद है। जी जी जी। प्लस ये जो बड़ी मूर्ति है ये पाताली है। लोग बुजुर्ग बताते हैं कि ये पाताली मूर्ति है। प्रतिवर्ष ये तिल भर बढ़ती है और जो मन्नत यहाँ मांगी जाती है वो मन्नत यहाँ पर भगवान शिव पूरा करते हैं। देखिए अवस्थी जी ने जानकारी दिया और ये डाउट हम लोगों का क्लियर किया कि जो नहर में शिवलिंग निकला था वह नहर के किनारे पर मौजूद है, जबकि यह जो बड़ी भगवान शंकर की मूर्ति है जिन्हें भगवान थवईश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है, यह पाताली शिवलिंग है। और इसकी विशेषता यह है कि प्रतिवर्ष एक चावल भर यह मूर्ति बढ़ती रहती है और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को भगवान थवईश्वर बाबा पूरी करते हैं। कुछ और भगवान थवईश्वर के बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? हमारा तो मानना ये है स्वयं का कि भगवान के यहाँ अगर शंकर जी के थवईश्वर बाबा में जो भी भक्त आए और मन्नत मांगे तो 100% नहीं 101% मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है कि उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। जी जी। देखें अवस्थी जी दृढ़ विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भगवान थवईश्वर धाम में भगवान थवईश्वर से मांगी गई कोई भी मन्नत अपूर्ण नहीं हो सकती, जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान थवईश्वर को स्मरण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी आपको जानकारी देने के लिए। देखें दीदी जी हैं जो जल लेकर आई हैं, भगवान थवईश्वर में जल डालने के लिए आई हैं। हम थोड़ा दीदी जी का नाम जानकारी लेंगे। दीदी जी आपका शुभ नाम? माया। गांव आपका कौन सा है? रावतपुर। देखिए रावतपुर की हैं दीदी जी और ये भगवान थवईश्वर के दर्शन करने के लिए आई हैं। थोड़ा हम जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि आप ये बता सकती हैं कब का शिवलिंग है? कुछ जानकारी आपने अपने बुजुर्गों से सुना इस शिवलिंग के बारे में? शिवलिंग के बारे में हमने ये सुना कि ये बहुत पुरानी शिवलिंग है और इनका बहुत महत्व है। यहाँ इनके दर्शन में सब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और जैसा जो मांगता है वो उसे मिलता है। जी। हमको भोले बाबा का अटल विश्वास है, शायद है कि मरते दम तक इन पर हमको भरोसा है कि इनकी वजह से हमारे सारे कार्य पूरे होते हैं। जी। देखिए दीदी जी ने जानकारी दिया कि भगवान थवईश्वर की कृपा से ही उनके घर के समस्त कार्य सिद्ध होते हैं और परम सिद्ध शिव मंदिर है ये। यहाँ पर आने में सभी भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। साथ ही साथ एक जानकारी और दिया कि यहाँ पर मतलब इसका कोई समय निश्चित नहीं है कि ये कब का शिवलिंग है। धन्यवाद। इस नाम से चैनल देखिए एक दादाजी हैं अभी पूजा कर रहे थे, हमने इनसे बात करना थोड़ा उचित नहीं समझा था। अब ये पूजा करके उठे हैं और भगवान थवईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं। हम प्रयास यह भी कर रहे हैं कि दादाजी थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। ऐसा लग रहा है कि भगवान थवईश्वर की विशिष्ट कृपा इनके ऊपर है और भगवान थवईश्वर के विशेष भक्त समझ में आ रहे हैं। जो है अभी माला जप कर रहे थे भगवान थवईश्वर का, अब यहीं पर बैठे हुए थोड़ा जानकारी लेने का हम प्रयास करते हैं। पूजा इनकी पूर्ण हो जाए इंतजार कर रहे हैं। देखें दादाजी अभी पूजा करके उठे हैं, थोड़ा हम दादाजी से जानकारी लेना चाहेंगे। दादाजी थोड़ा एक जानकारी ये दीजिए कि किस प्रकार का शिवलिंग है ये और लोगों की इतनी श्रद्धा क्यों जुड़ी हुई है भगवान थवईश्वर से?
वैसे अब तो इसका बहुत ज्यादा विकास हो गया है। पहले जी, जो जी। थे ना, जी। पहले तो यहाँ बिल्कुल कंकड़ पैर में लगा करते थे, जी, कंकड़ जी। ये सब। अब तो ये पत्थर वत्थर ये सब कुछ लग गए धीरे धीरे। जी 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 और इनसे जो मतलब शंकर जी और है नीचे देखा होगा जी, जी, आपने, जी, जी। वो बड़े शंकर जी हैं। जी 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 नहर के बगल वाला। हाँ, नहर के बगल वाले वो बड़े शंकर जी हैं, उनको मतलब पहले बड़े शंकर जी कहते थे। जी, जी। और इनका कोई इतिहास अभी हमने पढ़ा नहीं अपनी उम्र में, बस यही यानी हम आगे बुजुर्गों से पूछा, वो हमने बताया ऐसे ही है इनका इतिहास है, कोई यानी लिखित इतिहास है। कुछ लोग कहते हैं पांडवकालीन अब शिवलिंग है, अर्जुन लोगों ने इसकी पूजा किया था, क्या आपने? इसमें एक रामायण में एक चौपाई मिलती है, उसी से जोड़ा जाता है। वो कौन सी चौपाई है? दोनों ब्राह्मण देवन जाना चले सही तो कुछ देखिए दादाजी ने एक चौपाई सुनाई और ऐसा उस चौपाई से हमारे जी, जी, जी। ये जोड़ा जाता है। जी। बताते हैं कि जब भगवान राम का मन चित्रकूट में रम गया तो सभी देवताओं के प्रधान थवई को जी, लेकर जी। मकान बनाने हुए चित्रकूट पहुंचे। जी ये जी रामायण में जिक्र है। देखें दादाजी श्री रामचरितमानस को भी लिंक कर रहे भगवान थवईश्वर से और बता रहे हैं कि मतलब थवईश्वर महादेव की कितनी महिमा है। और कुछ बताना चाहेंगे भगवान थवईश्वर के बारे में आप? और क्या अब ये भगवान के बारे में क्या हम बताएं? जी, जी, हाँ, भगवान के बारे में क्या हमको बताना है? ये तो मूर्ति है, जी। जाकी जैसी रही भावना जी, जी, वही है।